किसी ने कहा मूवी देखने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा सिगरेट पियोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा शराब पियोगे, आपने कहा हाँ। और इसी हाँ के चक्कर में आपने अपने जीवन को खराब कर लिया और आपको पता भी नहीं चल रहा। जबकि सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए कहानी थोड़ी उल्टी है। बड़ा बनने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। हाँ, आपको ना कहना सीखना होगा, लेकिन शायद ना की डिक्शनरी आपकी लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि आप किसी को ना नहीं कह पाते, है ना। सच्ची बात, आप किसी को ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, आपके साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा, वो आपको भाव नहीं देगा या फिर आपको छोड़कर चला जाएगा। और इसी डर के चक्कर में आप हाँ हाँ करते रहते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी थोड़ी सी खुशी के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी की कितनी वाट लगा रहे हो, आप अपने कितनी कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ये बात आपको कभी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आप तो उसे खुश करना चाहते हो, है ना। और यदि वो खुश हो जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाद में बैठकर रोते हो, परेशान होते हो, गिड़गिड़ाते हो, मेरा समय बर्बाद हो गया, शायद मैं उस समय कुछ कर लेता तो आज अपने जीवन में कुछ बेहतर होता। याद रखना कि जितना ज़रूरी हाँ कहना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में ना कहना। मुझे पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और आप किसी भी काम के लिए किसी को ना नहीं कह पाते हो। बिल्कुल एक अच्छी व्यक्ति को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको पहले तय करना होगा कि किस काम के लिए आपको हाँ बोलना है और किस काम के लिए आपको ना बोलना है। आपको तय करना होगा कि कौन सा काम आपके कार्य में बाधा बनेगा और कौन सा नहीं। आपको तय करना होगा कि किस हाँ से आपके जीवन में वाट लगने वाली है और किस हाँ से नहीं। आज आप हाँ करके किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हो, लेकिन याद रखना धीरे धीरे आप हाँ कर करके अपना सम्मान खो रहे हो। वो व्यक्ति कभी भी आपको सम्मान नहीं करेगा जिस व्यक्ति को आप बार बार हाँ कहते हो, क्योंकि उसके मन में एक भाव आ जाएगा और ये भाव ये होगा कि आप तो फुर्सत ही हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। और जब भी किसी व्यक्ति को एक फालतू व्यक्ति की ज़रूरत होगी तो उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम होगा और वो होगा आपका। तो हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है, अंत में ना तो वो खुद खुश रह पाता है और ना ही किसी और को खुश कर पाता है। कई बार आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ कह देते हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो काम आप कर ही नहीं सकते। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज़ के लिए उस व्यक्ति को ना कर दे, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके नाम में जितना दुख नहीं होगा, जितना दुख उसकी हाँ करके उस काम को ना करने में होगा। आप अपने विचारों को स्पष्ट रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ हाँ कहना है, और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जहाँ आपको बिल्कुल ना कहना है। सोच कर देखिए, कितनी बार आप भी तो पछताते हो जब किसी चीज़ के लिए पहली बार में हाँ कह देते हो और बाद में फिर जब अकेले बैठते हो तो सोचते हो काश मैं ना कर दिया होता तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन अब पश्चात क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग कर चली गई तब उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपको पहले से तय करना होगा कि आपको कौन सी चीज़ करना है और कौन सी चीज़ नहीं करनी है। आपको किस चीज़ के लिए हाँ बोलना है और किस चीज़ के लिए नहीं बोलना है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। आप उस व्यक्ति से पहले समय लीजिए और कहिए कि आप थोड़ा समय लेंगे। आप उसे सोचकर बताइएगा। इसके बाद आप इत्मीनान से बैठिए और सोचकर उसे जवाब दीजिए। जबकि रियल में होता क्या है, हम किसी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में तुरंत हाँ कह देते हैं, लेकिन बाद में बैठकर पछताते रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि जितना ज़रूरी है आपका हाँ कहना, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में ना कहना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।